नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं अनूप सिहमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय अनूप सर में। और हम आज जो पढ़ने वाले हैं, हमारा जो आज का टॉपिक रहने वाला है वो हमारा है नरेशन। हम आज नरेशन का इंट्रो पढ़ेंगे और जो हमारा नरेशन है उसका जो फॉर्मेशन है वो किससे हुआ है? नरेट वर्ड से हुआ है। और नरेट का मीनिंग क्या होता है? कुछ वर्णन करना। तो हम यहाँ पर इस वर्ड के अकॉर्डिंग ही इसका जो वर्णन है वो करने वाले हैं। ठीक है। नरेशन को बेसिकली कितने टाइप में डिवाइड किया गया? दो में। पहला है डायरेक्ट, दूसरा है इनडायरेक्ट। किसमें किया गया है? एक डायरेक्ट है और दूसरा इनडायरेक्ट है। तो अभी है ना, हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम डायरेक्ट जो हमारी नरेशन होगी उसको हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। यानी कि आपको इसको पूरा लिखा मिलेगा, ये है डायरेक्ट स्पीच और ये हमारी है इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है। तो हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारी डायरेक्ट स्पीच है उसे हम इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर चेंज करेंगे। और कभी कभार ऐसा भी कर देते हैं कि हमें इनडायरेक्ट दी जाती है और हमें किस में चेंज करना होता है? डायरेक्ट स्पीच के अंदर हमें उसे चेंज करना होता है। यहां तक हमने जो हमारी ये स्पीच है हम देखते हैं और हम इसके जो कुछ बेसिक जो इसका कंसेप्ट है, बेसिक जो इसका इंट्रो है, आज हम केवल उसी को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम आज ज़्यादा इसमें कुछ नहीं करने वाले हैं। अगली वीडियो में, अगले क्लास के अंदर हम इसको ज़्यादा समझेंगे। सबसे पहले जो हमारी डायरेक्ट स्पीच होती है वो भी आगे दो पार्ट में डिवाइड होती है। एक तो होती है कोमास के अंदर बंद, इसको हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। क्या बोल देंगे? रिपोर्टेड स्पीच। और जो दूसरी हमारी इन कोमा से बाहर यहां होती है उसे हम बोलते हैं रिपोर्टेड वर्ब। अब आगे मैं जब भी रिपोर्टेड वर्ब लिखूंगा तो उसका मतलब मैं लिखूंगा आर और वी, और जब भी मैं रिपोर्टेड स्पीच लिखूंगा तो तब मैं लिखूंगा आर और एस। तो आप लोग है ना, इनको बस शॉर्ट में समझ जाना कि मैं किसकी बात कर रहा हूं, रिपोर्टेड स्पीच की या फिर रिपोर्टेड वर्ब की। ठीक है। दूसरा, जब हम किसी भी सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जब भी चेंज करेंगे, किससे किसमें? डायरेक्ट से इनडायरेक्ट के अंदर जब भी चेंज करेंगे तो हम इनको सबसे पहले, एक बार के लिए सबसे पहले हम इसको देखेंगे कि इसका टेंस कौन सा है। यानी कि हमारी आरबी है जो है उसका जो टेंस है वो हमारा कौन सा है। सबसे पहले हमारे इसके अंदर कितने टेंस हो सकते हैं? इसके अंदर हमारे टोटल जितने टेंस होते हैं, जैसे कि हम कहें कि ये प्रेजेंट में हो सकती है और पास्ट में, फ्यूचर में हो सकती है और पास्ट में भी हो सकती है। तो ये तीनों टेंस में से किसी टेंस में भी हो सकती है। तो हमें सबसे पहले तो उसकी पहचान करनी होती है, उसके बाद ही हमें हमारी जो रिपोर्टेड स्पीच है उसको हम चेंज करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले आज जो हम पढ़ेंगे कि हमारी जो रिपोर्टेड वर्ब है जब प्रेजेंट और फ्यूचर में होगी, इकट्ठा पढ़ेंगे इसको क्योंकि दोनों के जो रूल है वो एक जैसे ही है। तो हम इसको पास्ट को आज के लिए स्किप कर देते हैं। हम पास्ट को आज नहीं पढ़ेंगे, हम आज पढ़ेंगे प्रेजेंट और फ्यूचर को। पास्ट को हम नेक्स्ट टाइम में देखेंगे। ठीक है। तो जब हमारी रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में होगी
तो हमारी जो रिपोर्टेड स्पीच है उसका जो भी टेंस होगा, टेंस इसका जो रहेगा वो रहेगा, थोड़ा सा अलग कलर ले लेंगे, टेंस इसका जो रहेगा वो रहेगा नो चेंज। क्या रहेगा? टेंस नो चेंज रहेगा, बल्कि जो पर्सन है, जो इसके पर्सन है वो हम ऐसे ही चेंज करेंगे जैसे कि हमें करते आ रहे हैं। कैसे चेंज करेंगे हम पर्सन? पर्सन हम ऐसे ही चेंज करेंगे, अरे कहाँ चला गया गुरुदेव, ये है। चलो आप बना ही लेंगे। जब भी हम इसके पर्सन चेंज करेंगे तो इस ढंग से करेंगे। सबसे पहले हम इसको एक बार देख लेते हैं, 1 2 3 और नीचे लिखेंगे हम सन। सन में जो एस है उसका मीनिंग है सब्जेक्ट, और ओ का मतलब ऑब्जेक्ट, और एन का मतलब नो चेंज है। अब जो हमारे ये सन है वो हमें कहाँ मिलेंगे? जो हमारा सन है वो हमें हमारी आरवी के अंदर मिलेगा, रिपोर्टेड वर्ब के अंदर मिलेगा। रिपोर्टेड वर्ब के अंदर भी हमें यहाँ पर सब्जेक्ट मिलेगा और यहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट मिलेगा। तो हमारा ये मिलेगा और ये, यानी कि हमारा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हमारा मिलेगा, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हमारा मिलेगा रिपोर्टेड वर्ब में। और फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इसका मीनिंग है, इसका मीनिंग है फर्स्ट पर्सन, इसका मीनिंग है सेकंड पर्सन, और इसका मीनिंग है थर्ड पर्सन। ये हमारे जो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन है वो हमारे हमें रिपोर्टेड स्पीच के अंदर मिलेंगे। कहां पर मिलेंगे? हमें मिलेंगे वो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर। तो जब भी हमें रिपोर्टेड स्पीच के अंदर ये पर्सन मिले, फर्स्ट पर्सन जो हमारा चेंज होगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, यानी कि हमारा आई और वी और उनके जो केस हैं वो हमारे हम चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। और जब भी हम देखेंगे कि हमारा सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन हमारा कौन सा होता है? हमारा होता है यू, यूअर और यू। तो उसको जब हम चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज करेंगे, और जब हमारा थर्ड पर्सन होगा तो तब हम उसे नो चेंज रखेंगे, उसमें कोई बदलाव नहीं करना है। और ये जो अभी हम बात कर रहे हैं ये रूल सभी जगह पर अप्लाई होगा, ठीक है। अभी हम आज जो पढ़ेंगे वो केवल प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में पढ़ेंगे। जब हमारी आरवी प्रेजेंट और फ्यूचर में होगी तो हमारी रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो किस ढंग से हम चेंज करेंगे, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। हमने अभी पढ़ा है कि जब हमारी आरवी प्रेजेंट और फ्यूचर में होगी तो हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस रहेगा वो नो चेंज रहने वाला है, ठीक है। तो चलो हम इसको थोड़ा सा आगे डिस्कस करेंगे। हम इसको ऊपर ले गए हैं। सबसे पहले हमें कैसे पता चले कि जो हमारी रिपोर्टेड स्पीच है, सॉरी रिपोर्टेड वर्ब है, वो प्रेजेंट में है? हमें पता चलेगा इसका ऐसे, जब हमारे पास से होगा या से टू मिलेगा या सेज मिलेगा या सेज टू मिलेगा। इसके अलावा भी और कंडीशन हो सकती हैं, सेइंग भी हो सकती है और सेइंग टू भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन ज्यादातर हमें कौन सा मिलेगा, कौन सा मिलता है? हमें मिला करता जो है ना, ज्यादातर जो मिलता है वो हमारा हमें इन दो में से ही मिल जाया करता है, ठीक है। फिर भी हम इसके बारे में भी बात कर लेते हैं, वाक्यों के बारे में भी। जैसे कि जब हमारा से मिलेगा, बेसिकली हम से को से में चेंज कर देंगे। से टू मिलेगा तो हम इसको टेल में चेंज कर देंगे। हमारा सेज मिलेगा तो हम इसको सेज के अंदर ही चेंज कर देंगे। हम इसका कलर चेंज करके लिख लेते हैं। से मिलेगा तो हम इसको से के अंदर रख लेंगे, और से टू मिलेगा तो हम इसको टेल में चेंज कर देंगे।
और सेज मिलेगा तो सेज में चेंज कर देंगे, और सेज टू मिलेगा तो इसको टेल्स में चेंज कर देंगे, सेइंग मिलेगा तो इसको सेइंग रख लेंगे, और अगर ये सेइंग टू मिला तो इसको टेलिंग में चेंज कर देंगे। ठीक है, लेकिन एक बात मैं लिख दूं और भी है, जब हमारे पास हमारी आरवी का हिडन ऑब्जेक्ट होगा, उस कंडीशन में जब हमारे पास हमारी रिपोर्टेड वर्ब का हिडन ऑब्जेक्ट होगा, तब उस कंडीशन में हम अकेले से को भी टेल में चेंज करेंगे, सेज को टेल्स में चेंज करेंगे, और सेइंग को टेलिंग में चेंज करेंगे। ये मैं आपको अभी जब हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे तब मैं आपको करके साथ के साथ बता दूंगा। ठीक है, चलो एक बार मैं फ्यूचर के भी बता दूं ना आपको, थोड़े से इधर ही बता देंगे, फ्यूचर के ज्यादा नहीं है अपने पास। जो हमारा रिपोर्टेड वर्ब का जो हमारा टेंस है, जब हमारा फ्यूचर टेंस होगा तो उसको हम कैसे पहचानेंगे कि हमारी रिपोर्टेड वर्ब फ्यूचर टेंस के अंदर है। फ्यूचर टेंस में हम देखेंगे कि जो हमारे सेल और विल हैं वो हमें एज इट इज मिलने हैं। उसके बाद क्या मिलेगा आपको, से मिल सकता है। ये सेल विल आपको फिर भी मिलेंगे जब आपको से टू मिलेगा। ये आपको सेल विल तब भी मिलेंगे जब आपको क्या मिलेगा, आगे वैसे होता भी नहीं है, मिलेगा भी नहीं, तो ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अगर हम यूं कहें कि विल और शैल, उनके बाद वैसे भी हमें पता है कि दोनों मॉडल वर्ब है और मॉडल वर्ब के बाद हमेशा V1 आती है, तो ऐसी कंडीशन में हमारे जो सेल और विल हैं, हमारे जो सेल और विल हैं वो तो हमारे एज इट इज रहेंगे। सेल और विल दोनों कंडीशन में, दोनों जगह पर बस एक चीज बदलेगी, से टू हमने पहले प्रेजेंट में किस में चेंज किया है, से टू को हमने चेंज किया है टेल में, तो यहां पर इसको टेल में चेंज कर देंगे। अकेले से को हमने से में रखा है तो इसको से में रख लेंगे, और हमारा हिडन ऑब्जेक्ट मिलेगा तब उस कंडीशन में हम क्या मिलेगा, हमारा हिडन जब ऑब्जेक्ट मिलेगा तो उस कंडीशन में हम हमारा जो अकेला से है उसे चेंज करेंगे टेल में। सेल और विल तो तब भी हमारे एज इट इज सेम ही रहेंगे। ठीक है, ठीक है, तो हमारे जो सेल और विल है, एक बार फिर मैं थोड़ा सा इसको जल्दी जल्दी बता देता हूं कि हमने क्या पढ़ा था। अभी हमने पढ़ा था कि हमारी जब रिपोर्टेड वर्ब फ्यूचर में होगी तो हमारा ऐसे हमें मिलेगा, ये सेल विल तो हमें मिले ही मिलेंगे और से टू मिलेगा। तब उस कंडीशन में हम जब इसको चेंज करेंगे हमारी रिपोर्टेड वर्ब को तो कैसे करेंगे, जब हम देखेंगे कि ये शैल विल प्लस से है, तो शैल विल तो हमारे चेंज होने वाले हैं नहीं, ये तो अपनी जगह पर एज इट इज रहेंगे, प्लस जो हमारा से है वो से रह जाएगा, और जो नेक्स्ट वन है जिसमें से टू लगा हुआ है वो हमारा टेल के अंदर चेंज हो जाएगा, और हमारे सेल और विल एज इट इज सेम रहेंगे। ठीक है, तो अभी आप लोगों को ये सारी चीजें मेरे को लगता है कि समझ में आ गई होगी। वो तो हमारा बोर्ड है वो थोड़ा बैक मार गया, ठीक है, तो उस वजह से हमें इसको फिर से लिखना पड़ा। अभी हम इनके कुछ एग्जाम्पल देखेंगे जो कि हमने अभी सीखा, उसी के बेस पर हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो हम लिखते हैं, मैं लिखता हूं he says to me you are too good। दूसरा हम लिखते हैं I shall say you are too shy राम। ठीक है, एक सेंटेंस और लिख लेते हैं, मैं लिखूं
सी सेज आई एम हैप्पी। अभी हमने 3 सेंटेंस लिखे हैं, हम इनको जल्दी से एक बार चेंज करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि हमने जो रूल पढ़े वो कैसे काम करेंगे। ही सेज टू, अभी हमने किसमें चेंज करना है, टेल्स में। मी, अब इनको हटाने के लिए बताया नहीं हमने, लेकिन अभी बता देता हूं कि जो हमारे सिंपल सेंटेंस होंगे, जब तक ये सेंटेंस सिंपल रहेंगे तब तक हम देखेंगे कि हमारा जो कंजक्शन रहेगा वो रहेगा हमारा दैट। तो हम बीच में हमारा जो कंजक्शन दैट है उसको लगा लेते हैं। उसके बाद हमने देखा हमारा यू अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, क्योंकि यू हमारा कौन सी जगह पर आता है, सन में। यू हमारा ये है और ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारा मी है। जब हम इसको मी पर चेंज करेंगे तो ये सब्जेक्ट है, मी का सब्जेक्टिव केस आई होता है तो हम आई यूज करेंगे। और इज एम आर में से आई के साथ क्या यूज करना चाहिए वो हम देख लेंगे कि हम एम यूज करेंगे। टू गुड, हमारा सेंटेंस ऐसा होगा। ठीक है, कुछ भी अगर समझ में ना आए तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, आई शैल। समझ नहीं आ रहा होगा तो देख लेते दूसरा कोई कलर, चलो रेड ले लेते हैं। आई शैल, ये जो से है हमारा, हम इसको से रखें या किसी और में चेंज करें, क्योंकि हमारा जो हिडन ऑब्जेक्ट है वो हमारा कहाँ छिपा बैठा है, वो बैठा है हमारा रिपोर्टेड स्पीच के अंदर। हम उसको आगे लेके आएंगे, हम बोलेंगे आई शैल से। अब से को हम चेंज करेंगे टेल के अंदर। टेल हमारा ऑब्जेक्ट, वहां से हम ले आएंगे राम दैट। अब हमारे पास ऑब्जेक्ट हो गया, हम यू को चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो राम कौन सा पर्सन है, राम थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन का जो हमारा सब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है वो होता है ही, और ही के साथ हम यूज करते हैं इज टू साई। हमारा सेंटेंस चेंज हो गया। ठीक है, हमें ये कोमास भी तो हटाने होते हैं, जैसे कि हमने अभी हटा के देखे हैं। नेक्स्ट है सी सेज। अभी देखेंगे दैट आई को हम चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, वो हमारी सी है, और सी के अकॉर्डिंग इज हैप्पी। ठीक है, ये हमारे यूज हैं जो हमने किसके लिए किए हैं, हमने प्रेजेंट में और पास्ट में जब हमारी रिपोर्टेड वर्ब होगी तब हम ऐसे रूल्स को फॉलो करेंगे और ऐसे इनके सेंटेंस चेंज करेंगे। और आज के लिए हमारा इतना ही काफी है। अगली वीडियो में हम इसको अच्छे से फिर से हम यूं कहेंगे कि पास्ट के जो रूल हैं उनको डिस्कस करेंगे। आज हमने प्रेजेंट और पास्ट, हमारी रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर के रूल को हमने डिस्कस किया है। तो आज के लिए इतना ही काफी है। आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद। मैं अनूप सिंह आपका धन्यवाद करता हूँ।